बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस अमंग एक्सरसाइज, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का बेसिकली जो मीनिंग होता है दैट मीन्स द रेपिटेशन or the practice of what we have done before. एक्सरसाइज दरअसल रिपीटिशन है, प्रैक्टिस है जो वर्क हम पहले कर चुके हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर क्लास के अंदर कोई एक चैप्टर टीचर ने पढ़ा लिया है तो उस चैप्टर के रिपीटिशन के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज। अब उस एक्सरसाइज के मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकते हैं लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, ग्रुप डिस्कशन, ट्रू एंड फॉल्स, MCQs, ऑनलाइन गेम्स, वीडियोस हो सकती हैं, आप वीडियोस दिखा रहे हैं उस चैप्टर के मतलब, वो वर्ड्स मीनिंग्स हो सकती हैं ताकि उस चैप्टर को मजीद आप एलैबोरेट कर सकें। एक्सरसाइज के अंदर जब हम एक्सरसाइज बना रहे होते हैं तो टीचर बाउंड होता है कि वो पूरे चैप्टर को कंसीडर करे, पूरे चैप्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए वो एक्सरसाइज को रेडी करे। और टीचर यहाँ पर क्या करता है, टास्क को शेयर भी करता है प्लस वो खुद उसको फैसिलिटेट भी करता है एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज की एक एग्जांपल में आपको हम पूरे वीडियो के अंदर इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे। लेट्स सपोज एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपने इस चैप्टर के अंदर पहले तो आपने डेफिनेशन दी होगी मैटर की। मैटर कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट। तो ये मैटर कहलाता है। मैटर के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स करीब होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं थोड़े, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब आपने एक एग्जांपल समझा दिया। अब इस एग्जाम्पल की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ाया स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसकी एक्सरसाइज ये हो सकती है भाई कि आपने एक क्वेश्चन दे दिया, लेट्स सपोज डिफरेंशिएट अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाई सॉलिड हैज मोर डेंसिटी देन लिक्विड। यहाँ हम उसे कहते हैं नेम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या होगी, इसकी एक्सरसाइज होगी। दिस इज कॉल्ड or this is what the concept of exercise. Now moving forward, what is activity? Activity दरअसल linked तो है exercise से। Activity is linked to exercise, but activity is not exercise. यानी कि एक्टिविटी के अंदर हम उस चैप्टर से आइडिया लेते हैं जिसके अंदर एक्सरसाइज की है, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते एक्टिविटी में। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उस टॉपिक से मुताल्लिक जो टॉपिक को पढ़ चुका होता है। एक्सरसाइज उसके टॉपिक को स्क्रू करता है, पैक करता है या और स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को। एक्सरसाइज मजीद उसके ब्रेन के अंदर प्रोफाउंड करता है, लेकिन एक्टिविटी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेके चलता है बच्चों को। अच्छा, एक्टिविटी अब अगर आप कंसीडर करें इसी टॉपिक को, स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो इसकी एक्टिविटी ये हो सकती है, आप घर जाएं, घर जाके आप जो अपने घर के अंदर से कोई भी 3 सॉलिड और 3 लिक्विड्स के नाम आप लिख के ले आए। ये एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, ये एक्टिविटी हो सकती है कि आप वाटर एवापोरेशन का एक्सपेरिमेंट कराएं और उस एक्सपेरिमेंट को जो है वो आप एलोबरेट करें कि यार एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा था और ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। तो दिस इज व्हाट, हम उसमें बुक को खोल के नहीं पढ़ रहे, हम एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहे हैं उस थीम के मुताबिक, उस आइडिया के मुताबिक जिस चैप्टर की हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। यहाँ पर टीचर खुद एक्टिविटी सर्चिंग करता है और उसके बाद वो टास्क बच्चों को देता है। This is what the differences between exercise and activity. Now moving forward, project. Project दरअसल project है collaboration of students plus
कोलैबोरेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स। एक्सरसाइज में हम बाउंड थे इन चैप्टर, एक्टिविटी में हम बाउंड थे इन सब्जेक्ट, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर हम बाउंड नहीं हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर भी, किसी चैप्टर के अंदर भी हम बिल्कुल बाउंड नहीं हैं। ये ओपन इन्वायरमेंट है, इसमें आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टॉपिक्स की एप्लीकेशन एक साथ करा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आइडिया नहीं लिया जाता, यहाँ आइडियाज लिए जाते हैं। यहाँ चैप्टर नहीं लिया जाता, यहाँ चैप्टर्स लिए जाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। यहाँ पर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। सो लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, एनुअल प्रोजेक्ट, और इसमें हम स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई आप एक काम ही कीजिएगा, आप उसके पास 5 ऑप्शंस, आप चाहें तो पूरे प्रोग्राम की मैनेजमेंट कर लें, या आप उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट आप कर लें। लेट्स सपोज हमने एनुअल प्रोजेक्ट के अंदर एक रखा भाई इंग्लिश कॉलोनी के नाम से प्रोजेक्ट रखा, जहां हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग की एक एक्टिविटी कर रहे होंगे। अच्छा, या हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा जिसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जैसे लेबर डे वाले लेबर्स को जाके अवेयरनेस देनी है, तो ये प्रोजेक्ट आप वहाँ कर सकते हैं। ड्रामा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपने 5-6 ऑप्शंस दिए, या इलेक्शंस करवा सकते हैं आप स्कूल के अंदर। अब बच्चे की मर्जी है, वो ड्रामा करे, वो इलेक्शन करे, वो प्रोग्राम करे, वो क्लीनिंग का प्रोजेक्ट उठाए, वो स्टूडेंट डे का प्रोजेक्ट उठाए, वो वीडियो मेकिंग प्रोजेक्ट उठाए। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। और स्टूडेंट को टीचर इस सूरत के अंदर, इन प्रोजेक्ट के अंदर, ही और शी कैन ओनली गाइड हिम और हर। वो उसको उंगलियां पकड़ कर नहीं चलेगा आगे, like what we were doing in exercise and activity। हम उसकी उंगलियां पकड़ कर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ उन्हें हम गाइड करेंगे, लेकिन फिर उनको खुद से कर देंगे, इनिशिएटिव को खुद करेंगे। इसमें वो टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, इसमें वो लीडरशिप सीखेंगे, इसके अंदर वो सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, इसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, इसके अंदर वो कैलकुलेशन देखेंगे। वैरायटी ऑफ थिंग्स ही विल लर्न in project instead of activity and exercise, but keeping this in mind we have to assign project कि क्या बच्चा एक्सरसाइज और एक्टिविटी में कितना अच्छा था। जितना वो उन 2 चीज़ों में अच्छा होगा उतना वो प्रोजेक्ट में भी अच्छा होगा। सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।